जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे ए यूनियन बी का, है ना। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या बोला है कि ए यूनियन नंबर ऑफ यूनियन सेट दे रखा है, नंबर ऑफ ए सेट दे रखा है, नंबर ऑफ बी सेट दे रखा है। आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलो पहले तो कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको मैक्स वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, मैक्स वैल्यू निकालनी हो किसकी, ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी की। ठीक है, एक तो ये है। और अगर आपको मीन वैल्यू निकालनी हो किसकी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी की, अगर ये आपको निकालनी है तो ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पहले तो फॉर्मूला में लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ ए, इसका भी यही नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो यही तो है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ मैं लगा देता हूँ मिन और यहाँ मैं लगा देता हूँ मैक्स। ठीक है, चलो देखो समझो एक बार क्या क्या चीज़ कहना चाह रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं हम लोग। क्या हो गया, नीचे ले लेते हैं इस वाले फॉर्मूले को। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं वेन डायग्राम बना लेते हैं, पहले तो वेन डायग्राम भी बना लेते हैं। मैं एक वेन डायग्राम इधर बना लेता हूँ और एक वेन डायग्राम इधर बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए सर्कल, एक सर्कल इधर और एक सर्कल ऐसे टच करते हुए चला जा रहा है, एक सर्कल इधर, एक सर्कल ऐसे जा रहा है। ठीक है, चलिए देखो कंसेप्ट को फिर से समझो कि मुझे ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी की मैक्स वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो ये मैक्स कब हो सकता है, ये वाला पोर्शन मैक्स कब हो सकता है, जब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मिन होगा। अगर यही पोर्शन अगर जीरो हो जाए, ये पोर्शन अगर आपको जीरो हो जाए, तभी तो ये आप इन दोनों का प्लस करके आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, है ना। अब ये मिन किस केस में हो सकता है, या तो टच करके जाए वेन डायग्राम में, या तो क्या करके जाए, टच करके जाए, या फिर टच करके न जाए, टच करके न जाए। मतलब ये मिन कब हो सकता है, ये मिन तब हो सकता है जब इनके इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर हो। ठीक है, क्या हो, जीरो के बराबर हो, या तो डिसजॉइंट सेट हो या फिर टच करके चला जाए, है ना। या तो इस ये तो ये हो या फिर ये हो, तो आपको इसकी जो वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, देखो सिमिलर सी बहुत सिंपल सी बात है कि ए यूनियन बी जो है मैक्सिमम कब होगा, जब इंटरसेक्शन मिनिमम होगा। ठीक है, और ए यूनियन बी जो है वो मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, है ना, इंटरसेक्शन ये होगा। तो सेम इसमें भी वही है, ये वाला देखो कि ये मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, जब ये वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब ये मैक्सिमम कब किस केस में हो सकता है ना, मैक्सिमम किस केस में हो सकता है, जब एक सर्कल ये है, बना देते हैं सर्कल, ये ए सेट और ये वाला सेट। ठीक है, मतलब इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। देखो अगर इस केस में देखेंगे ना, तो ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। मतलब मैक्सिमम कब होगा, जब ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा, ए जो होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा, तो तभी तो मैक्सिमम आएगा। जैसे कि नंबर ऑफ ए जो है मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, नंबर ऑफ बी जो है वो मैं ले लेता हूँ 5। तो इन दोनों में मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या आ सकता है, इन दोनों में मैक्सिमम इंटरसेक्शन तो 3 तो आ सकता है। इसकी देख लो, इसकी मिनिमम वैल्यू देख लो आप, है ना। तो इसका मतलब ये मैक्स तब हो सकता है जब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो है वो मिनिमम आ सके। मतलब इसमें वैल्यू 3 है और इसमें वैल्यू 5 है, तो इन दोनों की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3 है, तभी आपको ये मैक्स मिलेगा, तभी क्या मिलेगा आपको, मैक्स मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, ये आपको फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, कि
मैक्सिमम वैल्यू ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब इंटरसेक्शन मिनिमम होगा, ठीक है, और ए यूनियन बी मिनिमम तब होगा जब इंटरसेक्शन मैक्स होगा, ठीक है। क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है, ओके। एक चीज़ और, एक वेन डायग्राम बना लेता हूँ और ये बना लेता हूँ ये, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर को हम किससे लिखते हैं? यूनिवर्सल सेट से ही तो लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट ही तो लिखते हैं। तो आप देखो नंबर ऑफ ए यूनिवर्सल सेट है ना, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी के बराबर भी हो सकता है ना, और उससे तो बड़ा ही होगा, छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो पूरा बड़ा सेट हो जाएगा ना। या तो ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ सकता है या फिर यूनिवर्सल सेट से छोटा आएगा, बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे बड़ा सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट ही है। तो ये कंसेप्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैक्स और मिनिमम वैल्यू पे पूछे जाते हैं, लिस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ये पूछे जाते हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये चलो, अब क्या बोला है आपको? यूनिवर्सल सेट दे रखा है, नंबर ऑफ ए दे रखा है, नंबर ऑफ बी दे रखा है, तो आपको लीस्ट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो यूनिवर्सल सेट पे एक था ना, अभी जस्ट बताया कि ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी जो है वो यूनिवर्सल सेट के जो है बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा होगा। उससे क्या होगा? छोटा ही तो होने वाला है, ठीक है। चलो अब काम करते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या? इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन, सॉरी, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 40, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं पता, ये हमें निकालना है। इसकी वैल्यू दे रखी है 20 और ये दे रखा है 35। तो ये सॉल्व होके कितना मिल गया? ये मिल गया 55, और इस माइनस को आप इधर भेज दो और इस वाले पोर्शन को इधर भेज दो, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा? 40, ठीक है। अब ये सॉल्व होने पर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो अब तो पता चल गया होगा आपको आंसर क्या आने वाला है। आपका आंसर क्या आने वाला है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है या तो 15 के बराबर है या फिर 15 से बड़ा है ना। या तो 15 के बराबर है या 15 से बड़ा है। अब बड़ा कितना हो सकता है? 15 भी हो, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है। तो मुझे तो क्या निकालनी है? लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू है, छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? 15 ही तो हो सकती है। तो 15 इसका आंसर है। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलो फिर और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये 3 को 3 आपके जेईई मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इफ सेट ए में 3 एलिमेंट है, चलो इसको कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ए जो है वो 3 है और नंबर ऑफ बी जो है वो कितना है? 6 है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या करें? ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपने नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने की कोशिश करते हैं। ए यूनियन बी, ठीक है। एक काम इसमें, अच्छा रेंज की बात की ना, तो अभी रेंज वाला तो मैंने अभी जस्ट बताया ना, वही है मैक्सिमम और मिनिमम, ये रेंज के लिए ही काम हो जाता है ना, ठीक है। तो चलो पहले, सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देखो अगर इस वाले ऑप्शन को अगर देखेंगे तो ये इसकी मिन वैल्यू है, ये इसकी मैक्स वैल्यू है। मतलब ए यूनियन बी की ये इसकी मिन वैल्यू है और ये इसकी क्या है? मैक्स वैल्यू है। तो इसकी मिन वैल्यू कब आएगी? इसकी मिन वैल्यू कब आएगी? इसकी मिन वैल्यू तब आएगी जब ये आपका क्या होगा? मैक्स होगा। ये क्या होगा? मैक्स होगा। और ये मैक्स कब होता है? जब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी
का आपको मिनिमम लेना है। क्या लेना है? मिनिमम। अब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? इसके अंदर एलिमेंट 3 है और इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 6 है। तो इनका मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना आ सकता है? 3 तो आ सकता है इसका मैक्सिमम तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये कितना दे रखा है? 6 और ये कितना दे रखा है? 3। सब सॉल्व करेंगे तो 6 आंसर आ रहा है। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू जो मिल रही है मुझे, मिनिमम वैल्यू वो कितनी मिल रही है? 6 मिल रही है। ठीक है, अब मैक्सिमम पे चलते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होने वाली है। तो चलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं भाई। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये मैक्स कब होगा? जब मैक्स तब होगा जब ये मिन होगा, है ना। ये मैक्स कब होगा? जब ये मिन होगा। ठीक है, तो मिन कब होता है ना? जब इंटरसेक्शन मिन कब होता है? जब इंटरसेक्शन फाई आता है ना। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो, तभी तो मिन होगा। तो बस इसकी वैल्यू दे रखी है 3 और इसकी वैल्यू दे रखी है 6, तो आंसर कितना आ रहा है? 9। तो इसकी जो रेंज बनी ना, इसकी रेंज बनी 6 से लगाकर 9 के बीच में, जिसमें 6 भी इंक्लूड है और 9 भी इंक्लूड है। तो ये आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब आप इंटरसेक्शन का भी एक बार चेक करके देखना। सेम है, सेम ही तरीका है, इसमें भी सेम ही तरीका देखे तो देख सकते हो। वैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आ रही है? 3 आ रही है और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो इसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी? 0 से लगाकर 3 तक। तो ऑप्शन में कहीं 0 से लगाकर 3 तक ऑप्शन में है ही नहीं। 0 से लगाकर 2 तक है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये 1 से लगाकर 3 तक है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका हो गया। डन है। चलिए एक क्वेश्चन और डील करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी वैसे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग कंसेप्ट था इसलिए अलग से वीडियो बनाया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 60 दे रखा है, नंबर ऑफ ए दे रखा है, नंबर ऑफ बी दे रखा है। आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है इसकी। बस तो भाई हो गया ना, ये तो इसकी मैक्स वैल्यू निकालनी है। किसकी? नंबर ऑफ ए यूनियन बी की। ठीक है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये मैक्स कब होगा? जब ये होगा मिन, ये होगा मिन। अब ये मिन कब होगा? ये मिन कब होगा? जब इंटरसेक्शन होगा। नहीं मिन तो अच्छा देख लेते हैं मिन कब होगा। अच्छा अपने पास एक कंसेप्ट और है। कौन सा वाला कंसेप्ट? कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के और उससे छोटा होता है। उससे क्या होता है? छोटा होता है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है ना, तो उससे निकाल लेते हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। इसका फॉर्मूला बताओ, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सबकी वैल्यू हमें गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी है? 23, इसकी वैल्यू है 42, इसकी वैल्यू नहीं पता और इसकी वैल्यू दे रखी है 60। ये हो जाएगा 65। इसको उधर भेज लेते हैं, इसको उधर भेज लेते हैं, माइनस का 60, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, तो 5 आंसर आया भाई। 5 लेस देन एंड इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 5 होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। मैक्सिमम क्या हो सकती है? हो सकती है बहुत सारी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ चुकी है? 5 आ चुकी है। अब यहाँ पे 5 रख दो आप। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा था? इन दोनों का टोटल आ रहा था 65 माइनस का 5, तो आंसर कितना आ रहा है? 60। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी आने वाली है? 60। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर है। डन है, क्लियर है। ठीक है, तो ये है मैक्सिमम और मिनिमम पे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बनते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो पूछे ही जाते हैं, ट्रिको के भी पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी पूछे जाते हैं, तो इसके भी क्वेश्चन आ ही जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।